देश के लगभग 78 लाख पेंशन धारक जो एक बड़ा तबका बनाता है, जिसमें लगभग पेंशन धारक जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी आज एक ही डिमांड है कि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर बजर हो जाए, इतनी पेंशन उनको दे दीजिए। लेकिन हमारे माननीयों को इतनी भी पेंशन गवारा नहीं है, ये उनको बर्डन लगती है। लेकिन वो खुद जो पेंशन लेते हैं उनका लेखा जोखा मालूम है आपको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश भर के 78 लाख से भी ज़्यादा पेंशन धारक जो कि EPS 95 पेंशन योजना के तहत कवर्ड हैं, जो लगातार डिमांड कर रहे हैं न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। लेकिन सरकार है कि उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। संसद का स्तर चल रहा है। माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी, माननीय सांसद धैर्यशील माने जी और माननीय सांसद नरेश महेश के जी, इन्होंने संसद के अंदर हमारे EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करते हैं इन सांसदों का, जिन्होंने खुद यहाँ पर सांसद होते हुए भी देश भर के पेंशन धारकों बुजुर्गों का दर्द समझा, और ना ही सिर्फ समझा बल्कि आवाज बनकर संसद में गुंजाया भी। लेकिन सत्तारूढ़ सरकार है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। अब सभी को पता है कि जिस संसद ने 60 साल की उम्र तक काम करने वाले के बाद भी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर कोई प्रावधान जो है वो खत्म किया है, उसी संसद का कोई एक दिन के लिए भी सदस्य बन जाता है तो उसे आजीवन भारत सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि पूर्व सांसदों की पेंशन को लेकर क्या नियम है, पूर्व सांसदों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या विधायकों के साथ भी ऐसा ही होता है। जिस देश में जिस संसद ने 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन खत्म की है, उसके प्रावधान को खत्म किया था, उसी संसद का कोई एक दिन के लिए भी सदस्य बन जाता है तो उसे आजीवन भारत सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। संसद के सदस्य, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 के तहत पेंशन लेते हैं। ये राशि फिलहाल हर महीने 25,000 रुपये बताई जाती है। इसके अलावा अगर कोई सांसद 5 साल से अधिक तक सांसद रहता है, यानी जैसे जैसे कार्यालय बढ़ते हैं, उसकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए हर साल 1,500 रुपये हर महीने अलग से दे जाते हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो उनकी अगुवाई में बनी कमेटी ने पेंशन की राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी, से 35,000 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। सबसे खास बात यह है कि सांसदों की पेंशन के लिए किसी न्यूनतम कार्यकाल की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि कोई एक दिन के लिए भी सांसद बने या 80 साल की उम्र तक सांसद रहे, उसे संसद सदस्य न रहने पर आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। यही नहीं, सांसदों के परिवार के लिए भी पेंशन सुविधा है, यानी पति पत्नी या सांसद के आश्रित को भी पेंशन दी जाती। किसी सांसद या पूर्व सांसद की मौत होने पर उनके पति पत्नी आश्रित को आधी पेंशन ताउम्र दी जाती है। सबसे अलग नियम तो ये है कि सांसदों और विधायकों को दोहरी पेंशन लेने का भी हक है। मान लीजिए कि कोई विधायक चुनाव जीतकर सांसद बन जाए तो उसे सांसद का वेतन तो मिलता ही है, विधायक की भी पेंशन मिलती है। बाद में उसे पूर्व सांसद पूर्व विधायक के रूप में दोनों की ही पेंशन मिलती है। ऐसे ही कोई पूर्व सांसद विधायक मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ साथ सांसद विधायक के रूप में भी मिल रही पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पूर्व सांसदों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती है। अगर कोई पूर्व सांसद एक सहयोगी संग ट्रेन में सफर करता है तो दोनों सेकंड AC में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पूर्व सांसद चाहे तो अकेले फर्स्ट AC में फ्री यात्रा कर सकता है। राज्य विधानसभाओं विधान परिषद में भी पेंशन का यही नियम लागू है। कोई एक दिन के लिए विधायक चुना जाए या लंबे समय के लिए, उसे पेंशन मिलने ही मिलने हैं। वरिष्ठ विधायकों यानी लगातार कई बार विधायक चुने जाने के बाद मिलने वाली पेंशन राशि में सांसदों की शर्त पर थोड़ी वृद्धि हो जाती है। हालांकि राज्य में विधायकों के लिए पेंशन की अलग अलग यहाँ पर राशि होती है। इन सब से हटकर पंजाब में एक अलग नियम था, जिसे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने पर खत्म किया गया। पंजाब में नियम था कि कोई नेता जितनी बार विधायक चुना जाएगा उतनी बार उसे अलग अलग पेंशन मिलेगी, यानी एक बार विधायक बनने पर किसी को कम पेंशन मिलती थी तो 10 बार विधायक रहे नेता को 10 गुना पेंशन मिलती थी। वहाँ 10 बार विधायक चुने जा चुके नेता की पेंशन 6.62 लाख रुपए महीना तक पहुंच गई थी। भगवंत मान की सरकार ने इस नियम को बदला। अब विधायकों के लिए हर महीने 75,000 रुपये महीना पेंशन तय है।
चलते चलते आइए संसद के चुने हुए माननीयों को मिलने वाले वेतन के बारे में जान लेते हैं। पीआरएस इंडिया के डाटा से पता चलता है कि भारत में सांसदों को 1 लाख रुपए वेतन मिलता है। ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन 2,000 रुपये भत्ता अतिरिक्त मिलता है। इसके अतिरिक्त हर महीने 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता दिया जाता है, जबकि हर महीने 60,000 रुपये कार्यालय खर्च के लिए दिए जाते हैं। यानी केवल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय भत्ता मिलाकर इस सांसदों को हर महीने 2.3 लाख रुपए मिलते हैं। प्रतिदिन 2,000 रुपये ड्यूटी भत्ता अलग है। ये भी तय हो चुका है कि 1 अप्रैल 2023 से सांसदों का वेतन और दैनिक भत्ता हर 5 साल बाद कॉस्ट इन्फ्लेक्स इंडेक्स के आधार पर बढ़ाया जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप, माननीय अपना वेतन भत्ता तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उन बुजुर्गों, उन हमारे सीनियर सिटीजन का क्या, जिनको महंगाई के अनुरूप जीवन यापन करने के अकॉर्डिंग भी पैसा नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर सरकार से सवाल करते हैं उन बुजुर्गों की तरफ से कि आखिर इन बुजुर्गों ने आपका क्या बिगाड़ा है। देश भर के बुजुर्ग पेंशनधारक आज जहाँ पर उनको बैठकर खाने का टाइम है, उस टाइम पर वो आंदोलन कर रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं। सर्दी, गर्मी, धूप, दोपहर, हर मौसम में वो यहाँ पर अपनी पेंशन की डिमांड पर अड़े हैं, आंदोलनरत हैं। लेकिन सरकार है कि आश्वासन तो दे देती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर रही। इसी आस में न जाने कितने हमारे बुजुर्ग पेंशनधारक भगवान को प्यारे हो गए। आखिर ये गूंगी बहरी सरकार कब जागेगी, कब हमारे पेंशनधारकों को न्याय मिलेगा, उनका हक मिलेगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से कि वो जल्द से जल्द इन बुजुर्गों की तरफ ध्यान दे और इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।